नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। मंगलवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार ने ये बयान दिया कि कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी मौत नहीं हुई। सरकार ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं मिली है, जबकि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के मेडिकल में उपचार के दौरान 17 अप्रैल दरमियानी रात्रि ऑक्सीजन की कमी के चलते 6 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी। बाद में मौत का आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया था। मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर घटने से 17 अप्रैल की देर रात एक एक करके 6 कोविड मरीजों की मौत हो गई। ये सभी आईसीयू में भर्ती थे। घटना रात 12 बजे की बताई जा रही है। लोगों के मुताबिक ऑक्सीजन कम होते ही मरीज तड़पने लगे थे। सुबह होते होते एक एक करके सभी 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। हड़कंप मचते देख अस्पताल प्रबंधन सिलेंडर्स की व्यवस्था में रात से ही जुट गया था। प्रशासनिक अधिकारी भी रात में ही मौके पर पहुंच गए थे। जब तक सिलेंडर्स की व्यवस्था हो पाती एक एक करके 6 मरीजों की सांसों की डोर टूट गई। रविवार सुबह 6 बजे 6 मरीजों की मौत हो गई। वहीं कुछ समय बाद मृतकों की संख्या बढ़ गई थी। 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। एसडीएम शहडोल अर्पित वर्मा ने पुष्टि की थी। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगा है 10 KLD का, और वो ख़त्म हो रहा था। उसके लिए डिमांड भी गई थी। कल शाम तक वो लिक्विड जो फिलर आना था, पहले हमें बताया गया शाम को आएगा, उसके बाद बताया कि रात को आएगा, उसके बाद 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, और वो देर रात उसमें जितनी बची हुई ऑक्सीजन थी ख़त्म हो गई। उसके अलावा हमारे यहाँ जो सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से ऑक्सीजन दिया जाता है, सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन फिर भी प्रदाय जारी रहा, लेकिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक जब खत्म हो जाता है तो उसके कारण जो दबाव ऑक्सीजन का जो बनता है वो बहुत कम बन पाता है। और फिलहाल हमारे यहाँ सभी बेड पे लगभग जो ऑक्सीजन है 62 बेड तो उसमें आईसीयू के हैं, 25 बेड प्राइवेट में है, उसके अलावा 18 एक का एचडीयू है। हर एक पे ऑक्सीजन पॉइंट चल रहा था, उसके कारण प्रेशर कम हुआ। आईसीयू में 62 सीरियस मरीज है, 6 डेथ हुई हैं। शहडोल जिले के धनपुरी निवासी 31 वर्षीय पवन केवलानी की बुखार खांसी के चलते 14 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज के दौरान कोविड जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज चल रहा था। लगातार उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था कि तभी 17 अप्रैल की देर रात अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से उनकी मौत हो गई। उनके साथ वहां इलाज के लिए भर्ती 11 अन्य लोग भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने से मौत हो गई। पवन अपने मां के साथ अकेला रहता था। पवन का परिवार आज भी पवन को याद कर विलखने लगता है। मेरा नाम प्रेम केवलानी है। मेरा छोटा भाई था पवन केवलानी। मैंने कोविड की चेकअप के लिए और आपका मेडिकल कॉलेज गया था, तो उन्होंने चेकअप किया। उस दौरान उन्होंने एडमिट कर दिया कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने के बाद 3 दिन तक वो बढ़िया था, वहाँ ठीक था। उसके दौरान रात को 17/4 को ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सुबह 18 तारीख को सुबह गए हैं तो लगभग 16-17 मौतें एक साथ हो गई। और रात को हम 11 बजे देख के आए थे, तकरीबन उनकी पल्स की जो स्पीड थी 90-91 चल रही थी, और सुबह इनकी भोर में मौत हो गई। और 16 से 17 मौतें हुई थी, और दिन भर इस तरह का सिलसिला चलता रहा। और यहाँ पर ऐसा है कि कह रहे हैं कि कोई हमारी ऑक्सीजन की वजह से कमी नहीं हुई है और नॉर्मल मौत हुई, जबकि डीन साहब ने भी खुद स्पीच दिया कि ऑक्सीजन का लेवल कम होने से यह मौतें हुई हैं। और आज हमारे पास इतनी समस्या आ गई हैं और किसी तरह से वहाँ ध्यान नहीं दिया। अभी मैं कोविड के लिए सर्टिफिकेट लेने के लिए बार बार जा रहा हूँ, तकरीबन 2 माह हो गए हैं दौड़ रहा हूँ, मुझे कोविड का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। और पूरी शासन की लापरवाही की वजह से ही सब मौतें। हमारा भाई इतना विकसित मतलब वीकनेस नहीं था उसमें कि वो चला जाता। ये कोविड कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, हालांकि तकलीफ थी, परंतु मौत हो जाए इस तरह से नहीं थी कंडीशन। और डीन साहब ने खुद बोला है कि हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से ये हुआ है। वहीं दूसरी घटना जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित पटासी के रहने वाले 29 वर्षीय राजकुमार कोविड पॉजिटिव होने पर उन्हें इलाज के 4 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उनका उपचार चल रहा था। हालत में लगातार सुधार होने के बाद 18 अप्रैल को वे मेडिकल से डिस्चार्ज होने वाले थे कि 17 अप्रैल की रात ऑक्सीजन सप्लाई में गड़बड़ी होने के कारण राजकुमार की मौत हो गई। राजकुमार की मौत होने के 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। राजकुमार के परिवार में उनके माता पिता, बीवी और एक भाई है। परिजनों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के चलते राजकुमार की मौत हुई है। साथ ही अन्य कई लोगों की मौत भी हुई है। मेरे भैया 4 अप्रैल को ये पॉजिटिव हो गए थे और मैंने उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया, वहाँ से रिफर कर दिए यहाँ मेडिकल कॉलेज में।
तो उस बीच मैंने ट्रीटमेंट करवाया तो सही कंडीशन हो गई थी। 17 तारीख को मैंने उनको अच्छे से खिला पिला के और रात को करीब 1 बजे मैंने उनसे बात भी करवाया घर में अपने वीडियो कॉल से। और फिर वीडियो कॉल से बात किए, भैया बोले मुझे कल छुट्टी करवा दीजिए, मुझे सही लग रहा है। उनका ऑक्सीजन लेवल 96 था, वो स्वस्थ थे अच्छे, उनको सिर्फ वेंटिलेटर पे रखा गया था। तो ये सुबह मैं 1 बजे उनको लेटरिन करवा के और गया घर, नीचे सोया था मैं। तो सुबेरे 5 बजे पता चला कि हल्ला हो रहा है, सब लोग यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त हो जाए कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो मैं भी गया, तो हमें 1 घंटा अंदर करीब नहीं जाने दिए कि अभी चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, देखा जा रहा है क्या हो रहा है। तो 1 घंटे बाद जब सब अटेंडर आ गए, सबके मरीजों के साथ परिजन जो भी थे वो आ गए, इसके बाद गए हम अंदर जब जोर जबरदस्ती करके, तब तक देखा कि कुछ लोग की डेथ हो चुकी थी और कुछ लोग तड़प रहे थे ऑक्सीजन से। ऐसे में हमको फिर बाहर किया गया, फिर हमने अपने परिवारजनों को बुलवाया घर से, हम अकेले थे तो साथ में गए, फिर तब तक हमारे भैया खत्म हो चुके थे। ठीक, तो उस वक्त फिर ऑक्सीजन खत्म हुई जब शाम रात में, पता नहीं कि कितना बजे खत्म हो गए ऑक्सीजन। 6 बजे हम लोग का फोन आवा, राम कुमार फोन करी कि अम्मी घर से जल्दी आओ हॉस्पिटल। मैं कहूँ का हो गए, मैं सोचो घबराहट हो ऐसे तो से बुलाओ थे। तो हम लोग खाना वाना नहीं बनाए, अध बनाते फिर हम यहाँ से बहू को लेके और अपने पति के साथ चली गई। जाने के बाद वहाँ बच्चा रो रहा था राम कुमार, तो बोले का हो गया। वहाँ तो सब भाग भाग के यहाँ उधर इधर उधर हो रहे थे सब कोई, और जिसका मरीज है वो वहाँ तड़प रहे थे रो रो के, और जो डेड बॉडी है उसको देखने के लिए तरस रहे थे सब कोई देखने नहीं दिया। जब हम लोग वहाँ से हम देखे डेड बॉडी और इनको वो करें, हम वहाँ से भाग आए, हमको भगा दिए वहाँ से, जाओ घर चलो। मेरे मतलब रिश्तेदार बोले चलो तुम घर चलो, हम लेके आ रहे हैं। आने बाद भी यहाँ से हम नहीं देख पाए बच्चा को, बाहर फिर लेके और दफना दिए। 18 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के चलते एक एक करके 12 लोगों की मौत का मामला सामने आया था। इस घटना के संबंध में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मिलिंद ने ऑक्सीजन में दबाव कम होने के कारण मौत होना बताया था। हालांकि वे 6 लोगों की मौत की बात कह रहे थे और मौत का आंकड़ा लगातार छिपाते रहे, जबकि 6 से कहीं अधिक लोगों की मौत हुई थी। वहीं मंगलवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार ने ये बयान दिया कि कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी मौत नहीं हुई। सरकार ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं मिली है, जबकि मध्य प्रदेश के अकेले शहडोल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 12 से कई अधिक लोगों की मौत हुई थी, जिसके प्रमाण और गवाह आज जीवित हैं। मेरे बड़े भाई थे, 38 साल के थे, रिकवर हो गए थे, ऑक्सीजन पे थे। मेरे सामने तड़प के ऑक्सीजन की मशीन बंद हो गई, कुछ नहीं आ रहा था, मेरे सामने तड़प के खत्म हुए। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। क्या नाम आपका? 16 लोग खत्म हो गए। क्या नाम आपका? 16 लोग खत्म हो गए।